सारे स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह, मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12 चैप्टर 6। तो आइए लेंज लॉ देखते हैं। ये फैराडे लॉ का सेकंड पार्ट था और इसको हम अलग से डिस्कस करना भी चाहें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि लेंज लॉ है क्या। तो लेंज लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द करंट इन एनी सर्किट इज सच एज टू अपोज द cause दैट प्रोड्यूस इट। दिस इज आल्सो नोन एज लेंज लॉ। इसको बोलते हैं लेंज लॉ। तो ये हमारा लेंज लॉ कहलाता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और द करंट इन एनी सर्किट। यानी ये फैराडे का सेकंड लॉ था हम लोग का, और उसी को जो होता है कि कहते हैं लेंज लॉ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन सच ए वे टू अपोज द cause दैट प्रोड्यूस इट। यानी कह लें तो बेटा जी बाबूजी के विरोध करता ना, छोटे भाषा में, देहाती भाषा में। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हमारा कि इंड्यूस करंट इस तरह से होती है कि इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वह उस कारण का अपोज करती है जिस कारण से स्वयं पैदा होती है। तो अब जो होता है कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और एक्सप्लेनेशन में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप का देखेंगे। यानी जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था और उसमें लूप और मैग्नेट एक्सपेरिमेंट किए थे, उस मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक लूप है और इस लूप में अगर मैग्नेट को हम इस तरफ लाते हैं तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। तो आप आए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और ये जैसे ही हमारा मैग्नेट इधर चला तो इसमें लूप में करंट इंड्यूस हो गई, और करंट इंड्यूस इस तरह से हुई कि इस लूप का ये वाला एंड नॉर्थ पोल बना लेता है और इधर का जो होता है वो बना लेता है साउथ। यानी ये कहें कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है यहाँ पे, और मैग्नेट को हम इस तरफ ला रहे हैं। तो जब मैग्नेट को इस तरफ लाते हैं तो इसमें करंट इस तरह से होती है कि सामने वाला सिरा जो होता है कि या ऐसे हम देखें, इधर से देखें और ये ले आ रहे हैं, तो ये सामने वाला सिरा नॉर्थ पोल बनाता है और इधर वाला सिरा जो एंड होता है वो साउथ पोल बनाता है। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से, यानी यहाँ पे जो करंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और इस मैग्नेट के मोशन से ही उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस मैग्नेट को पास आने के लिए, पास आने का क्या करती है, अपोज करती है। यानी यहाँ पे जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब मैग्नेट पास आ रहा है तो इसमें फ्लक्स क्रिएट हो रहा है और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जो इंड्यूस करंट होगी वो ऐसा फ्लक्स क्रिएट करेगी कि इस इंड्यूस करंट के कारण जो फ्लक्स होगा वो इस मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगी। यानी जो ओरिजिनल फ्लक्स होगा उसका क्या करेगा, डिक्रीज करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा था। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ द मैग्नेट increases the flux through the coil. The induced current generates flux in opposite direction and hence opposes and reduce this flux. मतलब इसका अपोज करती है और इसी को रिड्यूस करना चाहती है, क्योंकि फ्लक्स यहाँ इंक्रीज कर रहा है
इस कॉइल से लिंक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लक्स क्रिएट करती है कि जो ओरिजिनल फ्लक्स है उसका अपोज करें। अब इसी को मैग्नेट को हम इससे दूर ले चले तो हम क्या देखेंगे, देखिए कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट है इसको हम दूर लेकर चले तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब मैग्नेट हमारा दूर जाता है तो करंट तो अगेन प्रोड्यूस हुई, लेकिन इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। अब फ्लक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स जब डिक्रीज कर रहा है तो जो करंट्स है, जो इसमें लूप में करंट है, इंड्यूस करंट है, वो इस फ्लक्स के डिक्रीज के कारण, चेंजिंग के कारण प्रोड्यूस हुई और उसी फ्लक्स को इंक्रीज करने का प्रयास करती है। यानी अब इस बार जो हमारी फ्लक्स होगी इंड्यूस करंट के कारण, वो ओरिजिनल फ्लक्स के डायरेक्शन में होगी। यानी यहाँ पे कहें कि द मोशन ऑफ द मैग्नेट डिक्रीजेस द फ्लक्स through the coil, the induced current generate flux in the same direction and hence opposes and increase this flux, यानी ओरिजिनल फ्लक्स को इंक्रीज करने का प्रयास करती है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट थे जो हमने क्वाइल और मैग्नेट एक्सपेरिमेंट में आपको दिखलाया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और बेहतर क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और एक क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका डायरेक्शन है प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। यानी आप प्लेन ऑफ द पेपर, यानी पेपर पर, जिस पेपर पर हम लोग लिखते हैं उस पेपर, ये अगर पेपर है हमारा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और इनवर्ड होता है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब क्वेश्चन का यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रखा गया कांस्टेंट। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज करा रहा है और थर्ड केस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करा रहा है। तीनों कंडीशन में आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। तो आते हैं हम वन बाई वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फाई इक्वल टू होता है बी ए और कास थीटा। तो ना तो हमारा बी चेंज हो रहा है, ना तो एरिया चेंज हो रही है और ना ही ओरिएंटेशन चेंज हो रहा। तो इस कंडीशन में जो इंड्यूस करंट होगी वो होगी जीरो, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होगा उसका, कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट हमारी जीरो होगी। अब सेकंड केस लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि फील्ड हमारा इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट इस फील्ड को डिक्रीज कराएगी। यानी यहाँ पे फील्ड जो होता है इंक्रीज कर रहा है और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी लूप के एलांग फाइंड करने के लिए देखा था कि राइट हैंड को है, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज इस तरह से है, राइट हैंड ही है हमारा, अन्यथा न ले, मेरा वेव का हम उल्टा करके कर देता है हमको, मेरे दाहिने को लेफ्ट में कर देता है और लेफ्ट को राइट में कर देता है। तो मेरा राइट है और राइट को हमको लूप के डायरेक्शन में कर्ल करना है, इसको हमको कर्ल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इनवर्ड होगा। अगर क्लॉकवाइज है तब, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे हम इसको कर्ल करेंगे फिंगर को तो आउटवर्ड। तो इस कॉन्सेप्ट से आप सीख सकते हैं, अगर आपके पास कोई कॉइल हो या रिंग हो या छल्ला हो तो सर्कुलर हो, आप उस पर प्रयास कर सकते हैं। राइट हैंड को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ऐसे हमको करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है और कर्ल करेंगे तो जिस डायरेक्शन में अंदर के तरफ है तो इनवर्ड
अगर ऐसे हमने किया तो ये आउटवर्ड है उस कंडीशन, यानी एंटी सर्कुलर अगर कॉइल है तो क्लॉकवाइज है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे फील्ड इंक्रीज कर रहा है, यानी फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी और फील्ड के कारण फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स जो होता है चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फील्ड इंक्रीज कर रहा है, यानी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मीन्स ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वो इसका अपोज करे, यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको आउटवर्ड मिलना चाहिए, और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा डियर वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बी इंक्रीज है तो इंड्यूस करंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। थर्ड केस लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब यहाँ पे थर्ड में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा बी है वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इनवर्ड है, यानी फ्लक्स हमारी इनवर्ड के तरफ डिक्रीज कर रही है। तो ये इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि जो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है ओरिजिनल फ्लक्स उसको इंक्रीज करे, यानी उसी डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज जब होगा तब जो होता है कि फ्लक्स को इंक्रीज कराएगा। तो ये हमारा होगा इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कुछ और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास एक यहाँ पे वायर है और इस वायर में करंट जो होता है कि वो नीचे की तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, और यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो किस तरह से क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये वायर है आपका, अगर ये मान लें कि करंट इस डायरेक्शन में आ रही है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखना है, और ये आप देखें इस तरफ, यानी लेफ्ट के तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, और इससे जब इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो ये इस तरफ आउटवर्ड होगा। यानी देखें तो ये कहें कि जो यहाँ पे है लेफ्ट में, इस वायर के लेफ्ट में, तो वायर का तो वो राइट लेफ्ट नहीं होता, अपना ही सपोज करके चलना है। तो इस वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, और यहाँ पे करंट जो होती है, क्वेश्चन है कि करंट हमारी इंक्रीज कर रही है, सॉरी डिक्रीज कर रही है। तो करंट डिक्रीज कर रही है तो इसमें इस लूप में फ्लक्स फील्ड का डायरेक्शन, यानी यहाँ पे फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस करंट होगी वो इस तरह से करंट फ्लो कराएगी, इंड्यूस करंट, कि वो फ्लक्स का, जो कि करंट डिक्रीज कर रही है तो फ्लक्स को क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो हम लोग देखे थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पे सर्कुलर लूप में देखे थे, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में ये क्लॉकवाइज होता है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इनवर्ड होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड उसको किधर आना चाहिए, इसी डायरेक्शन में जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, आउटवर्ड है, और आउटवर्ड होने के कारण अब यहाँ पे डिक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है कि हम लोग बाय सेवर्ट के एप्लीकेशन में आर डिस्टेंस पर, यानी कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे म्यू 0/2 पाई और आई अपॉन आर। तो यहाँ पे देखें कि अगर बी डिक्रीज कर रहा है, सॉरी आई डिक्रीज कर रहा है तो बी भी डिक्रीज करेगा, और बी डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसी उत्पन्न होगी जो बी को इंक्रीज करे, यानी
आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, और आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब हम किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में करंट को मूव कराएं। तो ये हमारा हो गया डिक्रीज कर रहा है, तो उस समय इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉक वाइज होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारा कि अगर यही करंट अपवर्ड चली जाए ऊपर की तरफ, तो आप देखें कि ये राइट हैंड और इस तरफ जाएं, तो कोई कॉपी ले लें और राइट हैंड से कॉपी पर वायर बना लें और इस तरह से देखें, तो कॉपी के जो पेपर है आपका, उस पर ये इनवर्ड है, मतलब राइट में, इस वायर के राइट में जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस तरफ आएंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन, इधर आउटवर्ड डायरेक्शन है, इधर इनवर्ड है, इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो करंट है हमारी, पहले वो देख लेते हैं, इंक्रीज कर रही है, यानी करंट इंक्रीज कर रही है। तो करंट इंक्रीज करने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इंड्यूस करंट इसको डिक्रीज कराएगी, और डिक्रीज कराने के लिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस तरह से होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अपोज करना है इसको, यानी इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको आउटवर्ड में चाहिए, और आउटवर्ड के लिए मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो होगी तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होता है तब तो सपोर्ट करेगी। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, और ये इस बार करंट को हम डिक्रीज कराते हैं, तो डिक्रीज कराएंगे करंट को, तो डिक्रीज कराएंगे तो अब जो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब इस बार करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, चूंकि यहाँ पे फ्लक्स हमारा करंट डिक्रीज तो फील्ड डिक्रीज, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, और जब फील्ड डिक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो फ्लक्स को इंक्रीज कराए, और फ्लक्स के डायरेक्शन में ही हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। तो इस बार जो करंट इस लूप में वो होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमारा होगा बी, प्रोपोर्शन डिक्रीज कर रहा है, आई डिक्रीज, तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्योंकि फ्लक्स को इंक्रीज कराएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक बार फिर इस तरफ है, और इस बार जो होता है करंट हमारी इंक्रीज कर रही है, तो उस बार तो डिक्रीज कर रहा था, तो डिक्रीज कर रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज कराना है, यानी फ्लक्स हमारा किस ओर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस बार फ्लक्स हमको चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनवर्ड, और इनवर्ड कब बनता है, लूप में मैंने बताया आपको कि देखे इधर से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो क्लॉकवाइज, ऐसे हमने कर्ल किया तो थंब हमारा अंदर के तरफ, तो अंदर के तरफ, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम ऐसे कर्ल करेंगे, तब हमारा आउटवर्ड हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये कंडीशन है। अब आपको सोचना है खुद कि इंक्रीज कर रही है तो उसको सपोर्ट कर अपोज करना है, और उसके अपोजिट जाना है। अगर डिक्रीज कर रही है तो उसी के डायरेक्शन में वो करना है। तो आप करंट का डायरेक्शन इस तरह से लूप बनाएं कि क्लॉकवाइज जब होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउट डायरेक्शन। तो यहाँ करंट हमारी इंक्रीज कर रही है, तो हमको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि जो इस फ्लक्स के इंक्रीज होने का विरोध अपोज करेगी, यानी फ्लक्स हमारा होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो हम लोग देखे थे। तो बी प्रोपोर्शनल टू आई इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमारा था। अब आते हैं हम लोग
क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब इसको हम ले चल रहे हैं, देखें कि इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं। अब इसको हम जो लूप है, अब मैग्नेटिक फील्ड पर नहीं, अब लूप को हम बाहर की तरफ दूर ले चल रहे हैं। तो अब आए यहाँ पे, देखें कि अब इसको हम दूर ले जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, B इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई और I अपॉन आर, यानी B प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो अब तो ये इस वायर से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यानी आर हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जब आर इंक्रीज करेगा तो बी तो हमारा डिक्रीज करेगा, और बी जब डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ कैसा है, इसी डायरेक्शन में। तो अब इसको सपोर्ट करना है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो क्रॉस वाला कब मिलता था, अगर करंट अपवर्ड है तो उस कंडीशन में इस तरफ देखें, तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, करंट फ्लो हो रही है। अब इसको हम पास लाएं, तो पास लाएंगे तो आर तो हमारा क्या हो रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हमारा डिक्रीज, तो आर डिक्रीज तो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज, बी बढ़ रहा है। और बी बढ़ रहा है और बी का डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस है, तो यानी करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इसको अपोज करे, यानी डॉट वाला चाहिए आउटवर्ड के तरफ। और आउटवर्ड का कब मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी करंट का जो डायरेक्शन यहाँ पे होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये था। अब क्वेश्चन और ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब आप देखें, इसको हम मूव करा देते हैं कांस्टेंट स्पीड से इस वायर के डायरेक्शन में, यानी देखें यहाँ से आर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे आर तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो आई है वो है कांस्टेंट, आई हमारी कांस्टेंट है, और आर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यानी बी हमारा कांस्टेंट। और जब बी कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू होगी 0। तो इंड्यूस करंट हो जाएगी हमारी 0। तो अब आते हैं हम लोग, ए स्मॉल बार मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कॉइल as shown in figure, whether there will be any induced coil induced current. If your answer is yes, then what will be direction of this current, what whether the oscillation of the bar is less than or greater than 0, what will happen if coil is broken, अगर coil को हम broken कर देंगे, तोड़ देंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे कि अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल कॉइल है, इस तरह से दो तरह की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल है ऐसी है, और यहाँ से हम बार मैग्नेट को ऊपर से इस तरह से बार मैग्नेट को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो अब पहली चीज तो ये लेंज लॉ कहेगा क्या, यहाँ से जब आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे ये यन पोल है, साउथ नॉर्थ पोल है, तो इसमें करंट का भी डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो नॉर्थ पोल ही बने। और ये लूप दो तरह के आपके होते हैं, कब यन बनता है, कब साउथ। तो साउथ तब होता है एंड जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है करंट का, और नॉर्थ एंड तब होता है जब करंट का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे, उस कंडीशन में आपका हो गया, देखें कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब तो देख रहा है कि यहाँ पे यन है, तो इसमें लूप में डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अब देखें कि अब इसी को हम नीचे की तरफ गिराएं तो क्या होगा। अब देखें
तो ये चीज हुआ। और खुद देखें कि एंटी क्लॉक या नॉर्थ एंड बनाएगा और इस लूप इस एन को पास आने का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें कि जी जी किधर है, आपका जी का मतलब एम जी, एम जी नीचे की तरफ। और ये जो होता है कि रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एन और एन तो किस तरफ लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऊपर की तरफ लग गया। और एम जी यानी वेट नीचे की तरफ आ रहा है और एम जी ऊपर की तरफ। अब आप देखें कि अब साउथ पोल वाला आप गिराकर खुद देखिएगा कि क्या होगा, कैसे डायरेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन एक और भी इसमें बनेगा कि जब ये लूप है, हॉरिजॉन्टल लूप है, और ऊपर से हम मैग्नेट को इसमें इस तरह से गिरा रहे हैं, जब मैग्नेट हमारा नीचे गिरेगा तो इससे जब बाहर की तरफ जाएगा, उस कंडीशन में भी करंट का डायरेक्शन आपको बताना। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और क्वेश्चन आपका है कि जब साउथ पोल को हम नीचे की तरफ कर दें और नॉर्थ पोल को ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या हो। अब आते हैं हम लोग कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। जो दूसरा रिजल्ट था कि ए और जी में क्या एसिलेशन, मतलब जिस एसिलेशन से मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा है, एसिलेशन। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या रिलेशन होगा। तो आइए अब देखें, फोर्स तो हमारा ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, मोशन किधर है, नीचे की तरफ। तो एम जी माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। तो हम इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ पे इसी को हम आगे बढ़ें तो ये इक्वल टू एम जी माइनस एफ अपॉन एम। ये ऐसे लगाते हैं कि मोशन तो मैग्नेट का नीचे की तरफ है, एम जी इस तरफ है, और इसको ऊपर की तरफ, तो फोर्स ये है। नीचे की तरफ मोशन है तो एम जी माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है एसिलेशन को, तो यम को इस तरफ डिवाइड कर दिए, वही यम यहाँ पे आया। अब इस यम को हम इसमें भी डिवाइड कर देते हैं और इसमें भी डिवाइड करें, तो जब डिवाइड करेंगे तो जी माइनस एफ अपॉन ये यम आएगा, यानी फोर्स, ये भी तो एसिलेशन होता है। तो अब देखें कि जो एसिलेशन है वो सेंटर, क्या कहते हैं इसको, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कुछ कम है। तो यानी जो हमारा रिलेशन मिला कि ये मिलेगा, ठीक है। अब उसका जवाब एक तो हो गया कि एसिलेशन और जी में। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इसको ब्रोकन कर दें, ब्रोक कर देंगे, तो पहली चीज, जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट बताया, तो इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होती है, जब सर्किट हमारा क्लोज्ड हो। तो यहाँ पे तो जब हम लूप को ब्रोकन कर दिए, तोड़ दिए, तो सर्किट क्लोज नहीं रही, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बट इंड्यूस करंट होगी वो होगी जीरो। तो यहाँ पे इफ लूप इज ब्रोकन, इंड्यूस करंट इज जीरो। तो इंड्यूस करंट हमारी जीरो होगी। इफ magnet pass through loop and move downward in such condition, इस कंडीशन में भी यही रिलेशन होगा आपका। तो हमेशा चाहे साउथ पोल को नीचे गिराएं, नीचे करके मैग्नेट का, जब वो लूप से पास करेगा उस कंडीशन में भी यही होगा और इस कंडीशन में भी यही होगा। लेकिन जब ब्रोकन कर दिया तो इंड्यूस करंट नहीं है, तो उस कंडीशन में एसिलेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी के इक्वल होगा। और जब डाउनवर्ड जाने लगेगा तो उस कंडीशन में भी एसिलेशन जो होगा वो जी से कम ही हो। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और करंट इंक्रीज इन C1, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है और दो कॉइल है, और एक कॉइल हमारे पास यहाँ पे है
और यहाँ पे जो यहाँ पे भाई साहब हैं अपने हाथ को फैलाए हुए दौड़ रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। C1 में करंट इंक्रीज कर रही है और किस तरफ है, ये है एंटी क्लॉकवाइज और इंक्रीज कर रही है। तो C2 में इस भाई साहब को कैसी करंट दिखेगी, तो इस भाई साहब को, भैया जी को करंट कैसी दिखी, करंट दिखेगी, क्या यहाँ करंट इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, इस करंट के अपोजिट होना चाहिए इंड्यूस करंट को। तो यानी C2 कॉइल में जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ पे जो जब करंट हमारी डिक्रीज कर रही है C2 में, तो इसी भाई साहब को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको C2 में जो C2 कॉइल है उसमें करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ डिक्रीज कर रही है। तो अब तो यहाँ सपोर्ट करना है इसको, करंट को, क्योंकि करंट हमारी डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे इसको इंक्रीज कराना चाहेगा, यानी जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में, यानी इसमें करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। थैंक यू स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।